से पहले क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग से आती है, तो एक बार सेलिंग को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सेलिंग करने के बहुत सारे तरीके होते हैं इंडस्ट्री में। मोटा मोटा देखा जाए तो 3 मेजर तरीके हैं सेलिंग करने के, और वो है हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ECRM और डायरेक्ट सेलिंग। सो हम बाजार में एक प्रोडक्ट को बेचने के 3 तरीके में से किसी एक तरीके से जुड़े हुए हैं, करेक्ट, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि आखिर ये तीनों तरीके एक प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाने के क्या हो सकते हैं। तो जैसे सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल में आप देख रहे हैं कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, अलग अलग लेवल के डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जैसे कंट्री लेवल, स्टेट लेवल, सिटी लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, और तब कहीं जाकर होलसेलर पिक्चर में आता है, फिर रिटेलर आता है, फिर कंज्यूमर आता है। और इसका एग्जांपल क्या है, जिस तरह आपने सारी शॉप्स और मॉल से प्रोडक्ट खरीदे होंगे, वो सारे के सारे हमारे क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जांपल है, राइट। उसके बाद हमारा दूसरा मीडियम मैं बताता हूं, पहले जो नीचे देखिएगा, ये ECRM मॉडल जो आजकल नया लॉन्च हुआ है। तो इसमें क्या है कि आपका प्रोडक्ट ये कोई बड़ा जाइंट जैसे अमेज़न या फ्लिपकार्ट वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर से उठाता है, अपने पास लेके आता है, वहां से आप एक पोर्टल के थ्रू खरीदारी करते हैं, फिर वो पैक होकर आपके घर तक पहुंचता है। और जहां बात की जाए डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग में मैन्युफैक्चरर जो कि OEM हो सकता है, ओन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे एनर्जी कैंगन है, जैसे मर्सिडीज है, जो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली किसी को ऑफर करते हैं, और जिसको ऑफर करते हैं उसी को साथ में डिस्ट्रीब्यूटरशिप या कंसल्टिंग भी ऑफर करते हैं, ताकि वो उस प्रोडक्ट का राइट रखे उसे आगे बेचने का, तब वो कंज्यूमर तक पहुंचता है, राइट। ये मोटा मोटा सबको क्लियर होगा, राइट। आइए थोड़ा इस इंडस्ट्री को थोड़ा और डेप्थ में लेके चलते हैं। सबसे पहले तो जो भगवान है, भगवान कौन है? कस्टमर। कस्टमर भगवान है। तो प्रोडक्ट कहां से आया, किसने दिया, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कस्टमर को क्या चाहिए। तो मोटा मोटा कस्टमर को क्या चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, आफ्टर सेल सर्विस उसमें होनी चाहिए। आपने प्रोडक्ट खरीद लिया, उस प्रोडक्ट की इंश्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ वो प्रोडक्ट मेरे लिए काम करेगा, और साथ ही साथ में कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कस्टमर को यही मैटर करता है, ये बात हमें याद रखनी है। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि मीडियम मैटर नहीं करता कि वो डायरेक्ट सेलिंग से है, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से है या CRM से है। प्रोडक्ट में अगर ये 3 चीजें डिलीवर हो रही हैं तो कस्टमर वो ही मीडियम चूज करेगा, राइट। कोई डिसएग्रीमेंट रखता है इस बात से? अब अगली बात आती है कि एक प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग है, जो उसकी जर्नी है ट्रेडिशनल मेथड में, वो कैसी रहती है। हम बहुत ज्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, पेन। हम सबकी जेबों में शायद एक पेन पड़ा होगा, और ये एक वो छोटी सी चीज है जो अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि आप में से कितने लोग पेन सेलर बनना चाहते हैं, पेन बेचना चाहते हैं। जैसा मैंने उम्मीद की थी, कोई हाथ खड़ा नहीं हुआ, सर बाजू पर कर रहे थे इसलिए हाथ ऊपर आ गया, बट तो कोई पेन सेलर नहीं बनना चाहेगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज है, बट इस छोटी सी चीज की भी इंडस्ट्री में हम वैल्यू देख लेते हैं, और फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि सेलिंग एक अच्छा प्रोफेशन है या नहीं, ठीक है। तो आइए पेन के बारे में जानते हैं। एक बड़ा अच्छी परिचित सा पेन है, सेलो कंपनी का शायद, और जब मैन्युफैक्चरर ने इसे बनाया, मैंने बहुत रफ फिगर्स लिए, इसको प्लीज बहुत ज्यादा प्रिसाइज मत मानिएगा, थोड़ा रफ फिगर्स है। 4 रुपए का ये पेन जब बना, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा तो 6 रुपए का हो गया, यानी 2 रुपए ऐड हो गए। होलसेलर के पास पहुंचा तो 1 रुपए और ऐड हो गया, रिटेलर के पास पहुंचा तो 2 रुपए और ऐड हो गए, और इसमें रवीना टंडन और ऐड हो गई तो इसमें 2 रुपए और ऐड हो गए, करेक्ट। तो लगभग 10 रुपए का ये पेन आपके घर तक पहुंचता है, एग्री, करेक्ट। जब 10 रुपए का ये पेन आपके घर में पहुंचता है, तो यानी बना 4 रुपए का था, रास्ते में 6 रुपए लग गए। क्या ये बात हजम होती है? राइट, ऐसा ही होता है। शायद हमें अगर नहीं पता तो ये सच्चाई है, ये इंडस्ट्री फिगर्स हैं। लगभग 40, 50, 60, 80, 90, 200, 300, 400 टाइम्स मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रोडक्ट्स में आपके घर तक पहुंचने में, राइट। तो अब इस छोटी सी कैलकुलेशन को, जो पेन जिसे मैंने कहा जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, जिसे कोई शायद एसोसिएट नहीं होना चाहता उससे, ये छोटा सा पेन एक भारतवर्ष में 1 साल में कितना नंबर क्रिएट करता है, आइए देखते हैं। 160 करोड़ पेन्स की खपत होती है 1 साल में भारत के अंदर में,
और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 4 रुपए और मनी डिस्ट्रीब्यूशन 6 रुपए मिलाने के बाद तो लगभग सिर्फ मुनाफे को पकड़े तो 960 करोड़ रुपए जनरेट करता है ये पेन एक साल में इंडिया के अंदर में। आप बनना चाहेंगे पेन सेलर? तो जब पेन ये पैसा जनरेट कर रहा है तो आपके आसपास मौजूद होने वाली हर चीज कितना पैसा जनरेट करती है, ये हमें समझ में आ रहा है। ये बहुत बड़ा मार्जिन है। ये जो 6 रुपए है ना, ये 6 रुपए बहुत बड़ा मार्जिन है। अब क्योंकि इसमें 3 मीडियम्स मौजूद हैं तो हम उनमें से एक में हैं। तो समझने वाली बात तो ये है कि कस्टमर को तो अच्छा पेन चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए, राइट? कस्टमर को तो बस इतने से मतलब है। अब वो कौन दे रहा है वो हमने डिसाइड करना है कि हम जिस फील्ड में हैं क्या हम कस्टमर की उन 3 नीड्स को पूरा कर रहे हैं। तो इस जर्नी को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। तो जब मैं कहता हूं ये 960 करोड़ रुपए जो जनरेट हो रहे हैं, जो ये खजाना जमा हो रहा है, ये किसकी जेब में जाना चाहिए? किसी को नहीं चाहिए पैसे क्या? पीछे सक्सेस को तो चाहिए, बाकियों को नहीं चाहिए, ठीक है? तो अभी आज के हिसाब से ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? इस भाई साहब की। कोई जानता है इसे? कोई इस भाई साहब को जानता है? कोई इसे जानता है? भैया कोई इसे जानता है? डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इनके पास ही पैसा जा रहा है। अगर ये पैसा इनके पास चला जाए तो किसी को कोई प्रॉब्लम? तालियां हो जाएगा तो हम लोग हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पैसा उन अनजान लोगों में बंट रहा है और आप बांट रहे हैं, मैं बांट रहा हूं, हम बांट रहे हैं। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो अगर प्रोडक्ट डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बिक रहा है और हमारे जानने वाले खरीद रहे हैं, मुनाफा हम तक आ रहा है, हमारों तक आ रहा है, कोई दिक्कत है इस बात में? राइट? तो अपने जहन से ये झिझक मिटा दीजिए कि हम अगर किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा, मुझे पैसा मिल रहा है, इस बात की मैं शर्म रखूं, उससे ओपन होके कहूं ना कहूं? क्यों झिझक रखनी है यार? इंडस्ट्री है ये काम है। जैसे सविता ने कहा, मैं सर्विस इंडस्ट्री से आता हूं, ये सेल्स वाली लाइन से मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे नंबर मैटर करता है ना, आपकी जेब में कितना गिरा, फिर वो सैलरी से गिरे, वो सेल्फ एम्प्लॉय होके गिरे, या फिर वो डायरेक्ट सेलर बन के गिरे, या फिर एक बिजनेसमैन बन के गिरे, पैसा कितना गिर रहा है आपकी जेब में मैटर वो करता है। जब पैसा इतना बड़ा हो तो मैं तो पेन सेलर बनने को भी तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? राइट? तो मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग में ये लोग कमा रहे हैं जो मेरे अपने, जो मेरे जानने वाले, मैं खुद कमा रहा हूँ और अपनों को मौका दे रहा हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो अच्छी हुई फिर, राइट? जोश की सच में कमी है। कौन सी टीम? दोनों टीम सर, दोनों टीमों में जोश की कमी है, ठीक है? सो अब थोड़ा सा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जान लेते हैं। आइंस्टाइन का नाम सबने सुना होगा। तो आइंस्टाइन भाई साहब एक बात बोल के गए थे कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। इस बात को जहन में बिठा लीजिए। जो रोहित सर ने अभी थोड़ी देर पहले स्टेज में भी कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। जिसके पास कंपाउंडिंग है वो राजा है। अंबानी राजा है क्योंकि उसके पास कंपाउंडिंग है। अंबानी के पास से कंपाउंडिंग हटा दो, अंबानी भी जीरो हो जाएगा। कंपाउंडिंग है जो अंबानी को राजा बनाती है या किसी को भी बना सकती है। तो कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। और हम खुशकिस्मत हैं कि सिर्फ और सिर्फ बिना पैसा लगाए डायरेक्ट सेलिंग के अलावा हमें और कोई इंडस्ट्री ये फायदा नहीं दे सकती। तो जो लोग कंपाउंडिंग नहीं समझे उनको थोड़ा मैं आसान करके बताता हूं। तो हमारी जो जॉब्स हैं, जो हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये जो हमारा पैसा कमाने का तरीका है वो कुछ गेहूं की खेती करने जैसा है, राइट? तो गेहूं की खेती का मतलब यह हुआ कि जब आपने हल लगाया, बीज बोए, मेहनत की, फसल काटी, उसे बेचा, लगभग 3 से 4 महीने का समय लगा, आपका मुनाफा आपकी जेब में। पर अब क्या हुआ? खेत फिर से खाली, दोबारा जोतो, दोबारा गेहूं डालो, दोबारा मेहनत करो, दोबारा फसल काटो, दोबारा पैसा उगाई करो। ये साइकिल चलता रहेगा? चलता रहेगा। इसी को जॉब कहते हैं, इसी को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ
हमारे पास एक पेड़ है जो कि आम का है, जिसे मैंने लगाया, मेहनत की, लगभग 1 साल 1.5 साल में पेड़ खड़ा हुआ और 2-2.5 साल में पेड़ इस लायक हुआ कि वो आम देना शुरू करे। तो आप बोलोगे भाई ये तो घाटे का सौदा हो गया। 2.5 साल मैंने कोई इनकम नहीं की, क्योंकि गेहूं के खेत में तो 4 महीने में इनकम आ गई थी। तो गेहूं का खेत बढ़िया कि आम का खेत? आम का खेत बढ़िया। क्यों? क्योंकि आम का खेत में आपको 4 साल में आम लगे, लेकिन 200 साल तक आम लगेंगे। ये क्लियर है, राइट? तो इसीलिए कंपाउंडिंग यही है कि जो एफर्ट आपने आज कर दिया, ये एफर्ट आपको लाइफ लॉन्ग कमा करके देने वाला है, राइट? तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक बार स्ट्रेंथ देख लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये FICCI KPMG के आंकड़े हैं जो नीति आयोग के पास से आए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं कि इसने पोटेंशियली, मैं पढ़ के बताता हूं, 18.1 मिलियन 2025 तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, ठीक है? जहां तक बात करें इसके 167 बिलियन मार्केट ये अमेरिका के अंदर में है, और इंडिया के अंदर में 2025 तक ये 625 मिलियन रुपीस की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो आप ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट है जो इतना बड़ा पोटेंशियल रखती है, ठीक है? किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कौन सी होनी चाहिए, कैसे चूज करूं, मुझे कैसे डिसीजन लेना चाहिए, इसके बारे में छोटी टिप्स है कि कभी भी किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में आपका करियर बनेगा नहीं बनेगा, आप कामयाब होंगे नहीं होंगे, उसका मोटा मोटा ये 3 पैरामीटर्स हैं जिसमें आप जज कर सकते हैं। सबसे पहले पीपल एंड फिलॉसफी। आप जिस भी बिजनेस से जुड़े हैं, उस बिजनेस की कोई सोच है, कोई विजन स्टेटमेंट है, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर उनके प्रोडक्ट में दम है, अगर उनकी इंडस्ट्री, उनका कंपनी प्रोडक्ट के इर्द गिर्द चल रहा है, तो जाके आपका कहीं सेफ सिक्योर फ्यूचर है। और अगर वो प्लान, प्रॉफिट और पे आउट में आपको बराबर की हिस्सेदारी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कामयाबी का वहां पे श्योरिटी है। बिकॉज जैसे आप कैनियन में देखेंगे, मैक्सिमम कंपनियां क्या करती हैं, टॉप टू डाउन डिस्ट्रीब्यूशन करती है मनी का, यानी ऊपर वाला कमा ले, नीचे वाला कमाए ना कमाए। लेकिन एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेशन नीचे से होता है, तो एनर्जी के अंदर में नीचे से ऊपर की तरफ रेवेन्यू जाता है। जिसने मेहनत की, जो रेवेन्यू लेके आए, पहले वो कमाएगा। तो इस तरह की चीजें जब आप अपनी कंपनी में ढूंढते हैं, तब जाके आपको श्योर होता है कि उसका एक फ्यूचर होगा या नहीं होगा, राइट? और अब सबसे बड़ी बात, मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूं कि सबको ये लगता है कि इस बिजनेस को तो कोई भी कर सकता है, लगता है ऐसा? गाइस कनेक्ट कीजिए, मतलब मुझे लगेगा मैं बोर कर रहा हूं। लगता है इस बिजनेस को हर कोई कर सकता है, राइट? तो आइए देखते हैं कि अगर हम सिर्फ इस सोच से चलते हैं कि ये बिजनेस सब हर कोई कर सकता है, तो क्या होता है। तो यहाँ पे सीता स्वयंवर का मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इन सबको लगता है कि ये धनुष उठाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, और इन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही है। देखा हुआ होगा बचपन में सबने, राइट? पुरानी यादें भी ताजा हो रही है। तो ऐसा कर करके बड़े पराक्रमी राजा हैं, छोटे मोटे लोग नहीं हैं। इन्होंने ऐसे धनुष बहुत सारे उठाए, बहुत सारे चलाए हैं। अब जब उन्हें एक और इसी तरीके का धनुष उठाने का मौका मिला, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, तो जैसा आप सबने कहा कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, तो फिर ये सब नहीं कर पाए। उसका ज्यादा से ज्यादा बड़ा कारण मुझे जो समझ में आया, वो ये समझ में आया कि यस, इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, लेकिन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम किया। यहाँ पे आप अपने गुरु, अपनी अपलाइन को मान सकते हैं, जिनकी गाइडेंस में हम चल रहे हैं। दूसरा, उन्होंने उस प्रोडक्ट को प्रणाम किया जिस प्रोडक्ट को आज पहली बार मिल रहे हैं। उस प्रोडक्ट को जब उन्होंने प्रणाम किया, वो समर्पण दिखाया, यानी उस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश की, तब जाके वो ये कर पाए, म्यूजिक दिखाया। तो यस, आप सबने सच कहा कि इस बिजनेस को कोई भी कर सकता है, लेकिन करने के लिए वो समर्पण होना बहुत जरूरी है। और वो समर्पण यानी वो सीखने की सोच बहुत जरूरी है। जब भगवान श्री राम अपने प्रोडक्ट को नमस्कार कर सकते हैं, तो हमारे पास तो फिर भी एनर्जी है, ठीक है?
तो गाइस वेलकम टू आरटीपी। अगले 2 दिनों में आप लोग लीप यानी लंबी छलांग मारने वाले हैं। मैंने सिर्फ ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आपके हर सवाल जो आपके जहन में आता है, जो आपके काम करने के दौरान आता है, वो सबका जवाब मिलेगा अगर आप इस आरटीपी को बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो हर इंसान वो शिव धनुष तोड़ पाएगा और कामयाब होकर एक फोटो अपनी यहाँ लगवा पाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।